हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सेंट्रल इंडियन पेंटिंग्स। ये थर्ड पार्ट है चैप्टर 1 का, जो है द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। आई नो मैं बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट। प्लस मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट यू नो व्हाट आई हैव मार्क्ड एंड व्हाट आई हैव नॉट मार्क्ड। ओके, तो ये चैप्टर चल रहा है एंड लेट मी जस्ट ओके कूल। अब हम जब सेंट्रल इंडियन पेंटिंग्स की बात करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि ये क्या है, एक मिक्सचर ऑफ स्टाइल है। और कब हो रहा है ये काम? जब हम 11th और 16th सेंचुरी एडी की बात करते हैं तब हो रहा है। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमारी जो पेंटिंग्स हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ को लेते हैं। जब हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं और राजस्थान की हम बात करते हैं। और जब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो गुजरात की बात कर रहे हैं। और गुजरात में जब हम मेनली एक्सपेक्ट्स उठाते हैं तो हम जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं एंड पेट्रॉन्स, क्योंकि जैन है तो जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स ज़्यादा बनी, इनकी इलस्ट्रेशंस ज़्यादा बने। और जब हम साउथ की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली डेगन की बात करते हैं। अब आ जाते हैं, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकता है आपका पीछे से क्वेश्चन रेज ना हो, बट पॉसिबिलिटी यहाँ से है। DSSB, KVS, NVS, EMRS, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो आप अगर इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स तो ये क्वेश्चन आएगा। प्लस UGC नेट का तो क्वेश्चन आता ही है। प्लस एक पेपर 1 में यूनिट है हायर एजुकेशन की, वहाँ पे भी इसकी बात होती ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। एक एक चीज समझाऊंगी मैं एंड कोई कंफ्यूजन अगर आए तो लेट मी नो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग की। एंड जब भी हम पाला की बात करेंगे ना तो हम 11th एंड 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, या फिर 750 सेंचुरी की से लेकर मिड 12th सेंचुरी तक। ठीक है, 750 सेंचुरी से फिर हम बात करते हैं टाइम पीरियड, सॉरी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा पाला पीरियड है। ये एक ऐसा पीरियड माना गया है जिसने हमारा लास्ट रेस देखा है बुद्धिस्ट आर्ट का इंडिया के अंदर। ठीक है, और यहीं से पाला आर्ट ही आर्ट था जो कई जगहों पे डिवाइड हुआ, मतलब पहुंचा, डिस्पर्स हुआ। और 5 जगह आई, कौन कौन सी? नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका एंड जावा। बर्मा इज बेसिकली म्यांमार एंड श्रीलंका कहीं आपको सेलोन भी लिखा दिखा जाता है, तो सेलोन का मतलब भी श्रीलंका, ये इसका ओल्डेस्ट नेम है। ठीक है, अब बात आ जाती है इस फाइनेस्ट एग्जाम्पल। हम पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं पाला बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट की, जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ना सेंचुरी की बात करते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू। ओके, तो हम जब बात करते हैं ना इसकी, तो देयर इज दिस पिक्चर इज देयर इन NCERT और इसका पीरियड आ जाता है हमारा 15th सेंचुरी का। कुछ जगह पे ये इस ईयर का भी मेंशन है, तो दोनों में से चेक कर लेना ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। दोनों एक साथ तो नहीं होंगे, बट दोनों में से कोई आए तो आई विल सजेस्ट इसके साथ जाना, क्योंकि ये NCERT में मेंशन है, बाकी दूसरा भी मेंशन है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट टेक दिस डेट एज अ डेट। और हम अब बात करते हैं इसकी लोकेश्वरा। ये क्या है? अष्ट सहस्त्र का एक एग्जाम्पल है
और इसी में हम बात करते हैं प्रश्न परिमिता की। ये क्या कहता है? ये परफेक्शन ऑफ विज़डम की बात करता है, ठीक है? और ये कब लिखा गया है? ये 8000 लाइन्स में लिखा गया है, सॉरी, एंड लिखा कब गया है? 1050 में, और नेशनल म्यूज़ियम में ये डिपिक्टेड है। अब जब हम पाला की बात करते हैं ना, पाला के अंदर हम कुछ मोनेस्ट्रीज़ की बात करते हैं। मोनेस्ट्रीज़ कौन-सी? जिसने एक तरीके से बुद्धिस्ट लर्निंग को क्या किया? एनहांस किया, उसको बढ़ावा दिया, ठीक है? कैसे एनहांस हुई, कैसे लर्निंग और ज़्यादा बढ़ी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू बढ़ी, और कैसी-कैसी यूनिवर्सिटी थी, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं, तो पहली हमारी यूनिवर्सिटी याद आती है विक्रमशिला। विक्रमशिला की फ़ोटो देख लो, कई बार हो सकता है कि आपको फ़ोटो दे दें और पूछ लें कि ये क्या है, या क्या कौन-सी यूनिवर्सिटी है, या इस यूनिवर्सिटी में क्या होता था। इस टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन समटाइम्स, तो आ सकता है, तो जस्ट सी कि ये है क्या। पहले हमारे आता है बाय किसके? धर्मपाल के। ये धर्मपाल ने बनाई है, ठीक है? और ये कब बनाई है? ये बनाई है लेट 7th सेंचुरी में बनाई है। यहाँ पे कौन-कौन से टॉपिक्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था? तो यहाँ पे हमारा पढ़ाया जाता था तांत्रिक बुद्धिज़्म, ठीक है? और उसके बाद हमारा आता है तांत्रिक बुद्धिज़्म ना, याद रखना, ठीक है? इसको, क्योंकि हम आगे जाके ना कहीं आएगा, तो हमें जो वज्रयान बुद्धिज़्म की तरफ ही रेफ़र करते हैं, और एक तरीके से ये पार्ट है किसका? महायान बौद्धिज़्म का, ठीक है? महायान और हीनयान तो पता ही होंगे, उसमें से ये महायान का पार्ट है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारा आता है उदंतापुरी। उदंतापुरी यूनिवर्सिटी जो है, उसका टाइम पीरियड क्या है? 8th सेंचुरी है। 8th सेंचुरी टाइम पीरियड है, किसने बनवाई है? बाय द किंग गोपाला। और यहाँ सब्जेक्ट में टॉट क्या होता था? तांत्रिक बुद्धिज्म आ गया। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तांत्रिक बुद्धिज्म था, और इसमें और भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे न्याय, आयुर्वेद, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, और भी तरीके के आर्ट थे, जस्ट नॉट फाइन आर्ट्स। आर्ट का मतलब कई सेंसेस में था। उसके बाद ये जो सेंटर है, इसमें दोनों तरीके के यान थे, मतलब हीनयान भी चल रहा था और महायान भी चल रहा था। तो दोनों तरीके के रेफरेंसेस हमारे बन जाते हैं यहाँ पे उदंतपुरी में। उसके बाद आता है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी पहले थी, पाला के बहुत पहले बनी है, बट इसमें लेटर जो काम किया है ना, कंट्रीब्यूशन पाला टाइम पीरियड का भी रहा है। इसके कारण हम बात करते हैं। पहले तो हम पहले ही बोल देते हैं कि जो हमारा टाइम फ्रेम है नालंदा का, वो 427 बीसी है। सबको ये सीई है, सबको तो ये पता ही होगी बात, और मैं फिर भी बता देती हूँ। और ये गुप्ता एम्पायर ने बनाई थी, कुमार गुप्त के थ्रू बनी है। हुँ। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि इसमें ना लेटर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे धर्मपाल और देवपाल के, इसलिए हम इनको यहाँ पे पाला में पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया था? इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया था, फंडिंग की थी, और कंस्ट्रक्शन किया था। तो इन 3 रीज़न्स के कारण हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पाला के साथ पढ़ रहे हैं। और ये किस लिए नोन है? ये नोन फॉर महायान सेक्ट के लिए। और पाला आर्ट जो नालंदा का है, वो आइकोनोग्राफिकली पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस है। 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है ये, ठीक है? तो हम वो 3 स्टेजेस देखेंगे, एंड देन वी विल फिगर आउट कि आपको क्या-क्या इससे पता लग रहा है। 3 फ्रेजेस समझो, पहले इसके स्टेजेस समझो। अर्ली महायान से फेज़, फिर आता है हमारा शाहजयन फेज़, उसके बाद कपालिका फेज़, ठीक है? ये 3 फेज़ इम्पोर्टेंट फेजेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक तरीके से जो स्कल्पचर्स बन रहे हैं, या हमें जो यहाँ पे आर्ट वर्क्स बनते हुए दिख रहे हैं, और जो मिल रहे हैं, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट होने लग गए थे। हर बार हमको अलग चीज़ मिल रही है इनके अंदर, इसके कारण हम उसको अर्ली, शाहजहान और कपालिका के फेजेस में डिवाइड करते हैं।
तो हम पहले वाले पर पढ़ेंगे। अर्ली महायान फेज में क्या हो रहा है कि हमको बुद्धा और बोधिसत्व की इमेजेस मिल रही हैं और कौन सी मीडियम में मिल रही है, ब्रॉन्ज एंड स्कल्पचर में मिल रही है, ब्रॉन्ज एंड स्टोन में मिल रही है, सॉरी। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे एक और तरीके के काम मिलने लग गए। कैसे? न्यू बुद्धिस्ट राइटीज आ गए, लेकिन यहाँ पे हमारी फीमेल राइटीज भी आने लग गई। ठीक है, हम यहाँ पे फीमेल की भी बात करने लग गए और हमारा स्टोन हटके सिर्फ ब्रॉन्ज में हमारी चीजें मिलने लग गई। फिर हम आता है कापालिका फेज, इसमें हमें काल चक्र की इमेजेस मिलने लग गई। ठीक है, और हमारे पास जो था ब्रॉन्ज में ही बन रहा है ये काम, और सिर्फ पर्पस क्या था इसका, एक्सपोर्ट होने का। फिर हमारा आता है, ये तो था नालंदा का। फिर हमारा आता है सोमापुरा महाविहार। ये वाला ना सिर्फ इसका नेम मेंशन था एनसीईआरटी में, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी थी। बट एनसीईआरटी से अगर हम देखें, अगर हायर लेवल पे ये 12th क्लास के बच्चे मत पढ़ना, चाहे तो स्किप कर देना और नहीं तो छोटा सा एक बार सुन ही लेना। तो क्या होता है कि एनसीईआरटी क्या करता है, एक वर्ड देगा और पेपर में हो सकता है उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आ जाए। देयर आर सम टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 12th क्लास में नहीं होता बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। तो मुझे पूरा नाम दिखा था, इस चक्कर में सिर्फ मैं ये वाला पार्ट बता रही हूँ, नहीं तो इट वॉज नॉट नीडेड। इसका टाइम पीरियड है 8th सेंचुरी, मोनेस्ट्री है ये, और इसमें क्या है, लर्निंग बता रहा है बुद्धिज्म की, हिंदुइज्म की और जैनिज्म की। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे सिर्फ बुद्धिज्म मिल रहा था ऊपर की 3 में, यहाँ पे हम हिंदुइज्म और जैनिज्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं। किसने बनाया? धर्मपाल ने बनाया। अब आ जाता है जगततला। जगततला यूनिवर्सिटी जो है अर्ली 11th सेंचुरी में बनी है। ठीक है, फोकस्ड ऑन वज्रयान बुद्धिज्म। अब मैंने बोला हा कि तांत्रिक बुद्धिज्म भी सेम बात है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बोला हा। अब उसका मैंने बोला हा कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। एक तरीके से ये महायान बुद्धिज्म की ब्रांच है, जिसको हम तांत्रिक बुद्धिज्म कहते हैं। ये इमर्ज हुआ है 5th से 7th सेंचुरी के बीच में, और इसने एम्फसाइज बेसिकली ये किया कि हमें एनलाइटमेंट पाने का हमें एक फास्टर पाथ है, वो हमारे मंत्रास, मुद्रास या मंडलास के थ्रू हमें मिल सकता है। एंड वो हमको कैसे मिलेगा, वो हमें हमारे टीचर के थ्रू मिलेगा, मतलब गुरु से शिष्य को जाएगा। तो ये एक फास्टर पाथ एनलाइटमेंट का हो जा गया था, तो उसको बोला गया है वज्रयान बुद्धिज्म। ये महायान का ही पार्ट है, और इसमें सेक्रेट साउंड्स जैसे मंत्र हो गए, मुद्रा हो गई, और हमारे मंडलास हो गए, ये पास ऑन होते हैं गुरु से शिष्य को। और ये कहाँ पे है? ये नॉर्दर्न बंगाल में हुआ करता था, अब जो बांग्लादेश हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं मोनेस्ट्री में क्या होता था, कैसे कैसे होता था। ठीक है, मोनेस्ट्री में हमारे स्कल्पचर्स मिले हैं। सॉरी, स्कल्पचर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इसका साइज क्या है। इसका मीडियम साइज है। इसके अंदर क्या है, एक मेजर टेम्पल इंक्लूड करता है, और इसका एक एंट्रेंस गेट है, वो भी किस तरफ है, ईस्टर्न साइड है। मतलब इफ द टेम्पल इज लाइक दिस, तो यहाँ इसकी ईस्टर्न गेट है, इसकी एंट्री है, और ये यहाँ पे गर्भगृह होगा। ठीक है, ईस्टर्न गेट। और हमको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ हमें मिलते हैं टेराकोटा स्कल, और स्कल्पचर्स किन किन के मिलते हैं, खादिरबानी तारा, अवलोकेश्वर, अवलोकेश, I do a lot of things with this name, why I don't know, but it happens sometimes. It's अवलोकितेश्वरा, फिर हिरंबा, विष्णु, नयरत्न, और हे वज्न और शक्ति के हमारे यहाँ पे स्कल्पचर्स मिलते हैं। और इसके बाद हमारा हो जाता है डिक्लाइन पाला डायनेस्टी का। ठीक है, कैसे होता है डिक्लाइन, क्योंकि हमारी मुस्लिम इन्वेशन हो जाती है, 13th सेंचुरी आ जाती है। ठीक है,
और हमारी मोनेस्ट्रीज़ भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है इस पीरियड तक। इसके कारण हमारा आता है सल्तनत डायनेस्टी, जो आती है लेट 12th सेंचुरी में, और तब तक वो काफ़ी रीजन्स नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट की ले चुकी होती है। तब तक आती है पाला के पास, और पाला की डायनेस्टी और बहुत सारी मोनेस्ट्रीज कर देती है डिस्ट्रॉय, काम खत्म कर देती है बिल्कुल बेसिकली। अब सल्तनत डायनेस्टी में हम क्या देखने को मिलता है? हमको मिलता है कि सल्तनत डायनेस्टी इज मोर लाइक अ स्कूल, ठीक है? उसको स्कूल की तरह ज़्यादा रेफ़र करा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें हमें पर्शियन, तुर्की और अफ़गान, ठीक है? इस स्टाइल का मिक्सचर मिलता है, स्टाइल मिक्सचर मिलता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुल्तानेट स्कूल ऑफ पेंटिंग, जहाँ पे हमारा स्टाइल इज़ मोर देन अ स्कूल और हाइब्रिड माना गया है इसको पर्शियन इंडिजिनस पिक्टोरियल स्टाइल। इंडिजिनस मतलब जब हम अपना इंडिजिनस इज़ बेसिक लोकल, मतलब पर्शियन प्लस लोकल आर्ट कहीं का भी माना जाएगा। अभी हम इंडियन टर्म्स में बात करें तो हमारा लोकल इंडिया हुआ, अगर लेकिन हम फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश में होते और हम ब्रिटिश के वासी होते, तो हम बोलते कि हमारा पर्शियन प्लस लोकल ब्रिटिश कल्चर होता। बट हम इंडियंस हैं, हमारा इंडियन कल्चर हुआ, ठीक है? तो इंडिजिनस का मतलब समझो आप कि लोकल, जो हमारे आस-पास का है, ठीक है? हमारा लोकल इंडियन कल्चर है, इंडियन चीज़ों से लिंक करेंगे, ठीक है? अब इस टाइम पे हमको एक मिलता है निमितनामा, जो भी क्या है, मंडो में दिखा था, मिला था कितने में? 1550 में, ठीक है? और अब कहाँ रखा हुआ है ये? ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा हुआ है। और इसके नाम का मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, बुक ऑफ डेलिकेसीज। एक तरीके से ये रेसिपी की बुक्स है, जो नासिर शाह खलजी के रिजाइन में लिखी गई है, और इसके साथ साथ वो सेक्शन है डिवाइडेड हंटिंग के ऊपर भी, और कैसे मेडिसिन प्रिपेयर हो रही हैं, कॉस्मेटिक्स प्रिपेयर हो रहा है, परफ्यूम्स प्रिपेयर हो रहे हैं, और उनका डायरेक्शन क्या है यूज का, ये भी वो बताता है, ठीक है? दिस इज निमतनामा फॉर यू, ये इसके बारे में बता रहा है। और एक आता है हमारा लॉर्ड चंदा की पेंटिंग्स, ठीक है? ये सूफी आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है, सूफी आइडियाज़ वगैरह इसके थ्रू आते हैं। एक तरफ पेंटिंग है और दूसरी तरफ हमारा रिटन कंटेंट होता है। तो इलस्ट्रेशन प्लस द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है? नाम याद रखना इन दोनों का। और यहाँ पे ये चैप्टर होता है हमारा एंड। ये छोटा सा पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग से स्टार्ट करेंगे, एंड उसमें से मेन कंटेंट स्टार्ट होता है। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ से कम ही पूछा गया है और जनरली नहीं ही पूछा जाता 12th क्लास का। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और कोई और एग्जाम कवर कर रहे हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको पढ़ के जाना, देख के जाना, छोड़ना नहीं है इस वाले पार्ट को, गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? अभी के लिए बाय। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड जो भी डाउट आते हैं या कुछ भी होता है जो पूछना चाहते हो, डू कमेंट, मैं देखूंगी, एंड इफ पॉसिबल हुआ मैं तभी आंसर कर दूंगी, नहीं तो मैं जब भी देखूंगी मैं आंसर करूंगी। इट्स लाइक कि मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी कमेंट, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब। बाय बाय।